Hello students, my name is Jai Kishan Devangan. I am a faculty of College of Technology, Raipur in mining branch. My subject is surface mining too. And today's topic is preventive measurements against slope failure. तो कल हम लोगों ने देखा था इसका मैथमेटिकल कैसे प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हम लोग लेंगे, और आज हम लोग देखेंगे इसका थियोरिटिकल प्रिवेंटिव मेजरमेंट जैसे कैसे लेंगे हम लोग। तो स्लोप फेलियर को देखते हुए इसका प्रिवेंटिव जो मेजरमेंट्स हैं उसके कुछ कंडीशंस हैं। इनमें 6 टाइप ऑफ कंडीशन के शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। फर्स्ट इज जियो मैकेनिकल इंफॉर्मेशन। जियो मैकेनिकल इंफॉर्मेशन मीन्स which are most relevant to the slope stability are shear strength, cohesive strength and angle of friction। ये हो गया इसका जियोमैकेनिकल इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा? shear strength, cohesive strength and angle of friction and density of rock mass। तो इनका जो डिटर्मिनेशन करेंगे, shear strength of intact rock and along discontinuities in rock mass is critical part of any slope design। ये इसका क्रिटिकल पार्ट होता है। सेकेंड इज एंगल ऑफ स्लोप ऑफ बेंच। तो एंगल ऑफ स्लोप ऑफ बेंच, तो एंगल इस तरीके से रखेंगे कि चांसेस स्लोप फेलियर के कम हो जाए। थर्ड इज डिसकंटिन्यूटीज़। डिसकंटिन्यूटीज़ को देखते हुए, मतलब जहाँ पर ज़्यादा डिसकंटिन्यूटीज़ होंगे, फॉल्ट जॉइंट्स, ये सब ज़्यादा डिसकंटिन्यूटीज़ होंगे, वहाँ पर हम लोग स्लोप को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग स्लोप बनाएंगे प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेते हुए। फोर्थ इज हाइट ऑफ बेंच। हाइट ऑफ बेंच मीन्स वेयर देयर ड्रैग लाइन इज वर्किंग। ड्रैग लाइन इज वर्किंग, जहाँ पर ड्रैग लाइन वर्क कर रहा है वहाँ पर बेंच का जो हाइट है वो हाई रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ वीकनेस, फ्रैक्चर प्लेन, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, सीपेज ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन ड्यू टू ब्लास्टिंग, डिक्रीजिंग ऑफ कोहेजन एंड एंकल of internal fixture of bench rock mass are very acute, and hence bench slope angle to be decreased a little accordingly, provided that the other factors remaining unchanged and the same factor of safety are mentioned। फिफ्थ इज ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग मीन्स कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग हम लोग प्रीफर करेंगे अगेंस्ट स्लोप फेलियर। एंड सिक्स इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब प्रॉपरली इंस्पेक्शन करते रहना है। ये सब चीज़ हायर अथॉरिटीज़, वहाँ का जो ऑफिशियल्स हैं, इन लोग का वर्क है कि वो इंस्पेक्शन करते रहें और टाइम टू टाइम वहाँ के वर्कर्स और एम्प्लॉय लोगों को इसके बारे में गाइड करते रहें। ये 6 टॉपिक्स हो गया कंडीशंस और प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स में ये भी आते हैं। अब हो गया सपोर्ट ऑफ स्लोप। अब स्लोप का सपोर्ट करके हम लोग इसका प्रिवेंशन करेंगे। तो इसमें 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स मतलब ये सब हम लोग स्लोप में डिज़ाइन करेंगे और स्लोप को सपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज टो डीचे। दे आर वेरी यूजफुल टू कीप अ फॉलन रॉक out of the road when failure are in form of wedges, planes and minor topples। ये हो गया टो डीचेस। सेकेंड इज फेंसेस। फेंसेस कहाँ पर लगाएंगे? दे मे बी प्लेस एट टो। टो पर हम लोग फेंसेस क्रिएट करेंगे। क्या करने के लिए? स्लोप फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड इज नेट्स। नेट्स में बी प्लेस्ड ओवर द स्लोप प्लेन टू अवॉइड फ्री फॉल ऑफ रॉक पाइल्स। स्लोप के ऊपर नेट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या? किसको अवॉइड करने के लिए? फ्री फॉल ऑफ रॉक पाइल्स। बोल्टिंग। बोल्टिंग करेंगे स्लोप पे। फिफ्थ इज एंकरिंग। एंकरिंग मीन्स दे आर वेरी लॉन्ग स्टील बार्स विच आर अप्लाई एन एक्टिव फोर्स इन द सरफेस ऑफ द स्लोप, ट्रांसफरिंग इट टू द ग्राउंड बिहाइंड द अनस्टेबल जोन। ये क्या होता है? लॉन्ग स्टील के बार्स होते हैं जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं इसमें स्लोप में और एंकरिंग करते हैं। एंकरिंग लेंथ जनरली वेराइज फ्रॉम 8 to 25 मीटर, विच बोल्ट स्ट्रेंथ वेराइज फ्रॉम 500 to 2000 किलो न्यूटन। इसका 8 to 25 मीटर इसका लेंथ हो गया स्टील बार का, और इसका स्ट्रेंथ हो गया 500 to 2000 किलो न्यूटन। शॉर्ट क्रीटिंग करते हैं। शॉर्ट क्रीटिंग मीन्स व्हेन द फर्स्ट साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी अपीयर्स द स्लोप में बी शॉर्ट क्रेटेड इमीडिएटली।
If necessary, wire netting, slope bolting may be combinedly be used along with the shotcreting to secure the latter with the rock mass. 7th is डेंटल कॉन्क्रीटिंग. डेंटल कॉन्क्रीटिंग भी कर देंगे, ये प्रिवेंट करता है लोकल फेलियर को. डेंटल कॉन्क्रीटिंग में बी सब्सटीट्यूटेड बाय masonry during both the shotcreting and dental concreting. Blocking of the natural drainage system must be avoided. 8th हो गया कंक्रीट रिप्स, बीम्स एंड वॉल्स. ये कंक्रीट रिप्स क्रिएट कर सकते हैं, बीम्स एंड वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं इसको स्लोप फेलियर को प्रिवेंट करने के. 9th इज ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम मीन्स वाटर को ड्रेन करने का जो सिस्टम होता है वो ड्रेनेज सिस्टम होता है. इसके 4 टाइप्स होते हैं: सरफेस ड्रेनेज अरेंजमेंट, डीप ड्रेनेज सिस्टम. सरफेस ड्रेनेज अरेंजमेंट मतलब सरफेस स्लोप सरफेस में जो वाटरी स्ट्राटा प्रेजेंट है वहाँ से वाटर को ड्रेन करके किसी दूसरे प्लेस पर पहुँचा देना, उसको सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे. और डीप ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जैसे कोई हॉरिजॉन्टल ड्रिल्स है, इंक्लाइन ड्रिल्स है, बोर होल्स है, एक्सकेवेटिंग ड्रेनेज गैलरीज है, ये सब में अगर वाटर प्रेजेंट है वहाँ से हम लोग ड्रेन करके वाटर को निकालेंगे. ये हो गया ड्रेनेज सिस्टम. और ड्रेनेज सिस्टम कैसे करेंगे? वर्टिकल बोर होल्स कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टो ड्रेन्स कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज एडिट बना सकते हैं. और 10th पॉइंट हो गया री एक्सकेवेशन या फिर रीशेपिंग. री एक्सकेवेशन रीशेपिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड बेंच में क्रिएट अ स्टेबल स्लोप. री एक्सकेवेशन और रीशेपिंग क्या करते हैं? स्टेबल कर देते हैं स्लोप को. तो ये 10 पॉइंट्स हो गया स्लोप को सपोर्ट करने का. और ये कंडीशंस हो गया प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेने के. 6 कंडीशंस एंड 10 सपोर्टिंग ऑफ स्लोप्स. आज का टॉपिक यही था. थैंक यू.